नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हिंदी सागर में स्वागत है। आज हम लोग हिंदी में वाक्यांश के लिए एक शब्द पढ़ेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं बिना देरी के। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, सभी एग्जामों में हिंदी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, तो कम समय में ज़्यादा अंक मिल सकता है। तो चलो शुरू करते हैं। जो सबके अंतःकरण की बात जानने वाला हो उसे बोलते हैं अंतर्यामी। क्या बोलते हैं? अंतर्यामी। जो पहले कभी न हुआ हो, अभूतपूर्व, उसे बोलेंगे अभूतपूर्व। जो शोक करने योग्य न हो, अशोक। जो क्षीण न हो सके, यानी कि जो कभी खत्म न हो, उसे बोलते हैं अक्षय। अगला क्वेश्चन है, जो इंद्रियों द्वारा न जाना सके, उसे बोलेंगे अगोचर। उसे क्या बोलते हैं? अगोचर। जो बीत चुका हो, उसे अतीत बोलते हैं। जो सदा से चला आ रहा हो, उसे हम लोग बोलेंगे अनवरत, हमेशा से चलता आ रहा हो। जो आगे की न सोचता हो, उसे बोलेंगे अदूरदर्शी। क्या बोलेंगे? अदूरदर्शी। अगला क्वेश्चन है, जो आगे की सोचता हो, अग्रसोची या दूरदर्शी। ऊपर क्या लिखा था? देखिए, दोनों कंफ्यूज नहीं होना है। पहला था जो आगे की न सोचता हो, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? उसको बोलेंगे अदूरदर्शी। और जो आगे की सोचता हो, उसको बोलेंगे अग्रसोची। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो पढ़ा ना जा सके, उसे बोलेंगे अवाच्य या अपठनीय। अवाच्य मतलब जिसका वाचन न किया जा सके, जैसे पढ़ा ना जा सके। जो आगे बढ़कर अभ्यर्थन करें, यानी जैसे बारात में नहीं होता है, बाराती आ रहे हैं, आप लोग घर वाले आगे पहुंच के उनकी आगवानी करते हैं, वही अभ्यर्थन होता है, स्वागत। जो आगे बढ़ के स्वागत करे उसे बोलते हैं आगवानी। जिसका परिहार यानी त्याग न हो सके, उसे बोलेंगे अपरिहार्य। जो समय पर न हो, उसे बोलेंगे असामयिक। क्या बोलेंगे उसे? असामयिक। सामयिक मतलब समय पर हो, असामयिक जो समय पर न हो। जो अवश्य होने वाला हो, अवश्य संभवी, इसे बोलेंगे अवश्य संभवी। जो व्यवहार में न लाया जा सके, अव्यवहत। व्यवहत, हत मतलब होता है। जो शोक करने योग्य न हो, अशोच। जिस किसी का कोई सत्य या कारण न हो, उसे अहेतुक। अहेतुक क्या बोलेंगे? जिससे किसी का कोई हेतु या कारण न हो, उसे अहेतुक बोलेंगे। जिस पर अपकार किया गया हो, अपकृत। यहाँ देखेंगे हम लोग अपकार, ये अपकार है, और एक होता है उपकार। क्या होगा? उपकार, इसे बोलते हैं उपकार। जिस पर उपकृत किया गया हो उसे उपकार, और जिस पे अपकार किया हुआ है अपकृत। व्यर्थ या अनुचित खर्च करने वाला को क्या बोलेंगे? अपव्ययी। जो अनुचित खर्च करे या अनावश्यक, उसे जैसे ज़्यादा खर्च करे, उसे अपव्ययी बोलते हैं। जो इस लोक में संभव न हो, अलौकिक, उसे क्या कहेंगे? अलौकिक। जिसका जन्म छोटी जाति में हुआ हो, उसे बोलते हैं अंतज। क्या बोलते हैं? अंतज। कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछ चुका है। जिसमें कांटों या विघ्न बाधा न हो, अकंटक, मतलब जिसका रास्ता एकदम साफ हो। अभी अभी उत्पन्न हुआ हो, अधः प्रसूत। क्या बोलेंगे? अधः प्रसूत।
जो न जाना जा सके उसे कहेंगे अज्ञेय। जो हमारे जानने में ना हो उसे बोलेंगे अज्ञेय। जिस स्त्री के पुत्र और पति न हो उसे बोलेंगे अवीरा। क्या बोलेंगे? जिस स्त्री के पुत्र और पति दोनों न हो उसे अवीरा बोलते हैं, और जिसका पति न हो उसे बोलते हैं विधवा, और जिसका पति हो उसे क्या बोलेंगे? सधवा। तो एक साथ हम लोग एक क्वेश्चन 3 देख लिए। जो न जाना गया हो अज्ञात, जिसके बारे में कोई जानकारी ही न हो उसे अज्ञात कहते हैं, सभी लोग जानते हैं। जो कुछ न जानता हो उसे बोलेंगे अज्ञा या अज्ञानी, अज्ञ या अज्ञानी। अगला देखते हैं। सूर्य से पूर्व समय, जो सुबह सुबह की बात करता है, जो सूर्य न उगा हो उससे पहले का समय अरुणोदय बोलते हैं। सुबह की वही जो लालिमा निकलती है, अभी सूर्य नहीं निकलता है, निकल रहे होते हैं, उससे पहले की, उसे बोलते हैं अरुणोदय। मतलब सूर्य का उदय हो रहा है। अरुण मतलब सूर्य होता है, उदय मतलब निकलना, तो हो गया अरुणोदय। जिसकी कोई सीमा न हो असीम, क्या बोलेंगे उसे? असीम बोलेंगे। हाथ में पकड़कर प्रयोग करने वाला हथियार अस्त्र होता है। हाथ में पकड़कर प्रयोग करने वाला अस्त्र जैसे बंदूक, धनुष, ऐसे जो पकड़ के हाथ में हो उसे अस्त्र बोलते हैं। और जो फेंक के चलाया जाए जैसे भाला, जैसे अभी हाल में ओलंपिक में जेवलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा जी ने फेंका था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पहाड़ के ऊपरी भाग आदित्यक्य होता है। क्या बोलेंगे? आदित्यक्य। इसको बोलते हैं हम लोग आदित्यक्य। जो वस्तु चलने वाली न हो अचर। चर मतलब घूमने फिरने वाला, अचर मतलब न चलने वाला। जो वस्तु एक ही स्थान पर रहे अचल यानी अडिग, जैसे कोई चीज़ इधर उधर ना हिले। जिसे भुलाया ना जा सके अविस्मृत, कोई ऐसी याद हो या कुछ ऐसा पल घटित हो जाता है जो कभी भूलता नहीं, उसे बोलते हैं अविस्मृत। जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा न हो सके उसे बोलेंगे हम लोग अतीन्द्रिय। क्या बोलेंगे? अतीन्द्रिय। जिसका एक के बिना किसी दूसरे के संबंध न होता हो अनन्य, उसे बोलेंगे अनन्य। बिना प्रयास किए अनायास, नहीं कहते हैं कि अरे वो तो बिना प्रयास के उनको सब कुछ मिल गया। जो जाना जा सके, जिसे जानना आवश्यक हो, ज्ञेय बोलते हैं उसे। क्या बोलते हैं? ज्ञेय। जिसका वचन या वाणी द्वारा वर्णन न हो सके अवर्चनीय होता है, चाहे अवर्णीय। क्या बोलेंगे? अनिर्वचनीय चाहे अवर्णीय। ये इम्पोर्टेंट है, थोड़ा पढ़ने में कठिनाई हो रही है, लेकिन आप लोग ध्यान से इसे देखिएगा। जिसे शब्दों में नहीं कहा जा सके अकथित, सिंपल सा है। जिसका निवारण ना हो सके अनिवार्य, पेपर में आता है ना कि ये अनिवार्य है, इसके अलावा इसके कोई ऑप्शन नहीं, करना ही करना है आपको, उसे बोलेंगे अनिवार्य। नज़दीक आने वाला अभिगामी। क्या बोलेंगे? अभिगामी। जो किसी व्यक्ति या वस्तु के प्रति आसक्त हो उसे बोलते हैं अनुरक्त। रूप के अनुसार अनुरूप, सभी जानते हैं। रूप के अनुसार अनुरूप होगा। जिस वस्त्र को पहना ना गया हो अपरहत, अरे नया नया लाए हम और उसे पहने ना हो उसे हम लोग बोलेंगे अपरहत, यानी पहनना ही नहीं है। विकृत या बिगड़ा हुआ शब्द अपभ्रंश, जैसे होता है हिंदी में ना कि हिंदी के कई चरण हुए हैं। जैसे संस्कृत, पहले हम लोगों की मातृभाषा जो लैंग्वेज थी वो संस्कृत है, संस्कृत से पाली, उसके बाद प्राकृत, अपभ्रंश, उसी का एक क्रम है।
न करने योग्य, अकरणीय, इसको बोलेंगे अकरणीय, जो कर ना जा सके। बिना पलक गिराए, उसको बोलेंगे निर्निमेष, अनमेष, अपलक। इतने शब्द पूछे जाते हैं। यहाँ थोड़ा सा चेंजिंग है, बिना पलक गिराए, बिना पलक झपकाए, एक उसको बोलेंगे निर्निमेष या अनमेष या अपलक। इनको आप लोग अच्छे से देखिएगा, इस सारे शब्दों का ये मतलब एक ही है, बिना पलक गिराए। जो बिल्कुल खुल गया, खुला हुआ हो, अनावृत्य। अगला क्वेश्चन, वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले, अध्यौड़ा बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? अध्यौड़ा। जिसका पति दूसरा विवाह कर ले पत्नी के रहते ही, उसे अध्यौड़ा बोलेंगे। जिसका कोई निश्चित मत या सिद्धांत ना हो, अनिकेत बोलते हैं उसे। क्या बोलेंगे? अनिकेत। नीचे की ओर जाना या लाना, अपकर्ष, और ऊपर की जाना अपकर्ष, उत्कर्ष होगा। नीचे की ओर आना अपकर्ष, अप मतलब डाउन, नीचे आना, और ऊपर जाने का उत्कर्ष होता है, ऊपर जाना। परंपरा से चली आ रही बात या बात हो, युक्ति हो या कथा, अनुश्रुति बोलते हैं उसको। क्या बोलेंगे? अनुश्रुति। इनमें से कोई भी एक शब्द हो मिल जाए आपको तो सबका मतलब अनुश्रुति ही होगा। परंपरा से चली आ रही बात हो, या फिर परंपरा से चली आ रही उक्ति हो, या परंपरा से चली आ रही कथा, उन सबको हम बोलेंगे अनुश्रुति। ठीक है, अगला देखते हैं। जो पहले कभी नहीं सुना गया हो, उसे बोलते अनुश्रुति। अरे जब सुने ही नहीं है तो अनुश्रुति होगा। किसी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा या अभिलाषा, उसे अभिप्सा बोलते हैं। न हो सकने वाला, अशक्य होगा। जिसका आदि और अंत न हो, अनंत या शाश्वत। ध्यान से पढ़िएगा इसको, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये हो जाएगा आपका, ये अंडरलाइन होगी, बार बार देखेंगे याद हो जाएगा। घबराने की ज़रूरत नहीं, रटने की ज़रूरत नहीं है, लगातार आप लोग देखते रहेंगे। सही है। जो इधर उधर से घूमता हुआ आ जाए, आगंतुक बोलेंगे उसको। क्या बोलेंगे? आगंतुक होगा वो। जो भटकता हुआ आ जाए वो आगंतुक। जिसकी सारी कामनाएं पूरी हो जाए, आप्त काम। क्या बोलेंगे उसे? आप्त काम हो जाए, जिसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो गई हो। ऋषि निर्मित अथवा कथित, उसे जो ऋषि द्वारा कही गई हो या निर्मित हो, उसे आर्ष बोलते हैं। जैसा कि हम लोगों ने देखा कि इतने सारे क्वेश्चन देखा गया है, ये सभी मत्स्य एग्जाम के परिदृश्य में बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप सभी लोग ध्यान से पढ़ते रहिए, रटने की ज़रूरत नहीं है। अगर एक या दो बार आप लोग वीडियो को देखते हैं तो आराम से याद हो जाएगा। और ये मैंने अपना खुद का नोट्स बनाया है, जो मैं खुद एक तैयारी करने वाला छात्र हूँ। चलिए, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग अपना स्नेह और प्यार चैनल के प्रति बनाए रहें, और दोस्तों में शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।